जब यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें 3 बार बताया कि उनके साथ यरूशलेम में क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख उठाना होगा और प्रधान याजकों और शास्त्रियों द्वारा मुझे तुच्छ जानकर मार डाला जाएगा। ये बात सुनकर शिष्य सोच में पड़ गए कि यीशु ने उन्हें ऐसा क्यों कहा। यीशु की बहुत सी बातों का अर्थ ना जानने के कारण उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। यीशु की इन बातों को सुनकर वे कभी कभी डरते भी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सोचते हुए वे इस बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछते थे। उस रात में जब यीशु की बातों को पूरी होने का समय आया, तब यीशु अपने शिष्यों के साथ गतसमने नामक पहाड़ी पर गए। वहां प्रार्थना शुरू करने से पहले उसने अपने शिष्यों में से 3 पतरस, याकूब और यूहन्ना को बुलाया और उनसे कहा, जब तक मैं जाकर प्रार्थना कर कर ना लौटूं तब तक तुम मेरे साथ यहां जागते रहो। यीशु जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे किसी के साथ और उसके प्रति दयालु होने की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि यीशु अपने शिष्यों को अपने साथ चलने, सशक्त बनाने और उसे अनदेखा या धोखा ना देने का मौका देना चाहते थे। फिर यीशु थोड़ा आगे बढ़े और आने वाले कष्टों और क्रूस की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करने लगे। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे छीन ले। फिर वे अपने शिष्यों के पास आकर लौटे और उन्होंने देखा कि वे सो रहे थे। शिष्यों को सोता देख यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? ये कहने के बाद वो दूसरी बार फिर प्रार्थना करने गया और जब वापस लौटकर आया तो उसने उन्हें फिर से सोता हुआ पाया। यीशु ने उन्हें फिर से जगाया और फिर वह तीसरी बार प्रार्थना करने के लिए गया और वापस आया, परंतु अभी भी उसके शिष्य सो रहे थे। यीशु ने कहा, आओ अब चलो, यहां मेरा विश्वासघाती आ गया। जब यीशु उस कठिन समय से गुजर रहे थे तब शिष्य उनके साथ थे। यदि शिष्य जाग रहे होते, यदि उन्होंने यीशु की कठिनाई को देखा होता और उनके साथ प्रार्थना करते तो इससे यीशु को कितनी हिम्मत मिलती। परंतु उस रात चेले जाग नहीं सो रहे थे। किसी के साथ रहने का मतलब सिर्फ उसके साथ खड़ा होना नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखकर हमें उसके साथ होना चाहिए। जब हम यीशु पर विश्वास करने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि इस संसार में यीशु के साथ कैसा जीवन बिताना है। यदि हम ऐसे विचार को मन में रखते हैं तो हम एक ऐसा जीवन बिता सकते हैं जो दूसरों की मदद और सहायता करता है।